प्रभु के प्रभु पिता करते हैं। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका नाम सब नामों में ऊंचा है पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर स्थान के लिए पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। आज आपने हमें फिर से अपनी संगति में महिमा करने में इकट्ठा किया राजा, आपका हम धन्यवाद करते हैं। आपने प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप महान, आपका वचन कहता है जो यीशु का नाम पुकारेगा वो उद्धार पाएगा। आपके नाम में प्रभु चंगाई, छुटकारा, शांति, आनंद, प्रेम है पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप आदि और अंत है प्रभु, आप अल्फा और ओमेगा है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु है पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, यीशु के नाम है पिता। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित और मगन रहे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप बड़े और हम घटे रहे, ऐसा नहीं बचा। यीशु के नाम है प्रभु, हम जहाँ कहीं भी रहे प्रभु, हम आपको भाते रहे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम, यीशु के नाम में पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर के प्रभु, आपने अब तक हमें मुझे बचा के संभाल के रखा है पिता, हमारे शरीर के हर अंग को चलाए मान रखा है पिता, हर बीमारी से बचा के रखा है, हर दुर्घटना से बचा के रखा है पिता। आपने मेरे परिवार को आनंद में रखा है पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम में पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रभु अपने परिवार घराने के लिए विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु, यीशु के नाम में पिता। यह आपका वचन कहता है प्रभु, विश्वास कर तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हाँ राजा, हम धन्यवाद करते हैं, आपका वचन जीवित है प्रभु, आप अपने वचन को पूरा करते हैं पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम, यीशु के नाम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप वचन कहता है कि जो भला है उसकी करुणा सदा की, उसकी सच्चाई और विश्वास तक पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी, इसलिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, आपका प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं। आपके आश्चर्य कर्म इतने प्रभु जो गिने नहीं जाते पिता, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। कि प्यारे पिता परमेश्वर, मेरे परिवार है प्रभु जो आपके नाम को नहीं जानने पाए, जो आपके प्रेम को नहीं जानने पाए पिता, और प्रभु उनके जीवन के प्रभु हम अपने उस राजू अंकल के, इंद्रेश अंकल के जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि प्रभु उनकी भी आंखें खोल राजा, वो भी आपकी सच्चाई को जानने पाए राजा, उससे कि सत्य मार्ग और जीवन यीशु है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु उनकी भी। जैसे प्रभु आपने मुझे उस अंधकार की शक्तियों से, की मूर्तियों से बचाया राजा, प्रभु से मेरे उन चाचा को भी बचाइए प्रभु, यीशु के नाम में प्रभु। मेरे हम प्रभु उन्हें नहीं प्रभु, मेरे इस पूरे हम भारत देश के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिन्होंने आपके नाम को अभी तक नहीं जानने पाया प्रभु, उनके पास प्रभु पहुंचाने में प्रभु सहायता और मदद कर प्यारे पिता परमेश्वर, यीशु के नाम में पिता। आप वचन करता कि सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, इसलिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, यीशु के नाम में पिता हम धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आप वचन करता है जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी नहीं बनाया, उनका नाम पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग से नष्ट हो जाए, यीशु के नाम में पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर आपके जीवित वचन के लिए पिता। आप वचन कहता है प्रभु कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ता क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, धार्मिकता दाहिना संभाल कर रखूंगा, इसलिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता, आप इतना महान प्रभु कि आपने जगत से सब प्रेम किया पिता, कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, इसलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, वचन कहता है प्रभु जो परम प्रधान की छाया में बैठेगा तो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम आत्मा से और बुद्धि से प्रभु आपकी विनती और प्रार्थना प्रार्थना करने पाए राजा, प्रभु ऐसा सामर्थ्य दे राजा, यीशु के नाम में पिता हम धन्यवाद प्रभु। हम आपसे अलग कुछ नहीं कर सकते पिता, हम आपके बिना कुछ नहीं कर सकते पिता, प्रभु आपका हम धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर कि प्रभु हम कुछ नहीं जानते थे पिता, आपने मुझे कुछ बना दिया प्रभु, आप हमें हर एक प्रभु सत्य मार्ग पे चलना प्रभु बताना सिखाना समझाया पिता, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आपने मुझे जदल किस से निकाला पिता, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में पिता। प्यारे पिता परमेश्वर, आपको वचन करते प्रभु मेरी प्रार्थना आप संग सुगंधित धूप मेरा हाथ फैला संध्या काल बलि ठहरे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में प्रभु। वचन करता है प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, जैसे आप 17 में अभिनवों के संग थे राजा, वैसे आप मेरे संग रहेगा प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु हम अपने अगुआ दीदी भैया के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, जो हमें वचन सिखाते हैं पिता, हमारे जीवन में प्रभु जितने हमारे भाई बहन जो भी ऑनलाइन की मीटिंग से प्रभु जो आपके वचन सुनते हैं प्रभु, सबके जीवन में प्रभु 30 गुना 100 गुना फल आए पिता,
हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे दीदी भैया के प्रभु हर एक कमी घटी को प्रभु आप पूरा कीजिएगा राजा, यीशु के नाम में पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप वचन कहता है जहाँ दो या तीन तेरे नाम के इकट्ठे होते हैं वो आप हमारे बीच में होते हैं पिता, इसमें हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज प्रभु किसी प्रकार बीमारी भी हो प्रभु, चंगाई छुटकारा सिर्फ यीशु के नाम से हो पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, आपका आप भी आप अपने वचन को आप भेज के चंगा करते हैं, और जिस गड्ढे में पड़े रहते हैं उसे आप निकालते हैं पिता, इसमें धन्यवाद। आपका वचन प्रभु तो धारी तलवार से चोखा है, वो गांठ गांठ गुद्दे गुद्दे को आर पार छेदता है, मन की भावना विचारों को जांचता है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके जीवित वचन के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे इस संध्या काल के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, आज प्रभु जितने बंदीगृह प्रभु, जितने भाई है प्रभु, जो भी प्रभु हॉस्पिटल जितने भी प्रभु जिस पेट पड़े हैं प्रभु, सबके जीवन को प्रभु बचाइए प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु। सब आपका आपका वचन करता है कि हर एक घुटना टिके, हर एक जीव अंगीकार करके यीशु मसीह प्रभु प्रभु हर एक के हृदय में प्रभु अपने वचन को पहुंचाइए पिता, कि प्रभु सबकी आंखें खुल जाए पिता, यीशु के नाम पिता हम धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में पिता। आपका धन्यवाद, आपका वचन करता है मुझे थामे रखता मैं बचा रहूंगा, निरंतर तेरी विद्या को चित्त लगाए रहूंगा पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने मेरी छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जो अभी स्तुति हो प्रभु, आपका आराधना हो प्रभु, आपका वचन हो प्रभु, प्रभु आपको महिमा मिले पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को, प्रार्थना विनती निवेदन को अपने उद्धार करता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते हैं। हम आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ सन ओ सन जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की। दीदी भजन करेंगे आजादी गीत से 34 नंबर। आवाज आ रही दीदी? हाँ आ रही। भजन करूं मैं भजन करूं, प्रेमी यीशु का मैं भजन करूं। भजन करूं मैं भजन करूं, प्रेमी यीशु का मैं भजन करूं। सामर्थी तुझे मैं भजन करूं, सदगुण तुझे मैं भजन करूं। सामर्थी तुझे मैं भजन करूं, सदगुण तुझे मैं भजन करूं। भजन करूं मैं भजन करूं, प्रेमी यीशु का मैं भजन करूं। भजन करूं मैं भजन करूं, प्रेमी यीशु का मैं भजन करूं। सर्वज्ञानी तुझे मैं भजन करूं, रक्षक तुझे मैं भजन करूं। सर्वज्ञानी तुझे मैं भजन करूं, रक्षक तुझे मैं भजन करूं। भजन करूं मैं भजन करूं, प्रेमी यीशु का मैं भजन करूं। भजन करूं मैं भजन करूं, प्रेमी यीशु का मैं भजन करूं। आत्मा में होकर मैं भजन करूं, सच्चाई से मैं भजन करूं। आत्मा में होकर मैं भजन करूं, सच्चाई से मैं भजन करूं। भजन करूं मैं भजन करूं, प्रेमी यीशु का मैं भजन करूं। भजन करूं मैं भजन
करूं, प्रेमी यीशु का मैं भजन करूं। पवित्र दिल से मैं भजन करूं, भक्ति के साथ मैं भजन करूं। पवित्र दिल से मैं भजन करूं, भक्ति के साथ मैं भजन करूं। भजन करूं मैं भजन करूं, प्रेमी यीशु का मैं भजन करूं। भजन करूं मैं भजन करूं, प्रेमी यीशु का मैं भजन करूं। दूतों के संग होकर भजन करूं, स्तुति बलि चढ़ा के भजन करूं। दूतों के संग होकर भजन करूं, स्तुति बलि चढ़ा के भजन करूं। भजन करूं मैं भजन करूं, प्रेमी यीशु का मैं भजन करूं। भजन करूं मैं भजन करूं, प्रेमी यीशु का मैं भजन करूं। प्रेमी यीशु का मैं भजन करूं। हालेलुया, हालेलुया। ओ सन्ना, ओ सन्ना। जय श्री आजादी, देव। आजादी की से 41 नंबर। जैसे माता संभालती है, प्रभु यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, प्रभु यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालती है, प्रभु यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, प्रभु यीशु संभालेगा। हाथ धर के सर चढ़ाएगा, हाथ धर के ले जाएगा, पर चढ़ाएगा। जैसे माता संभालती है, प्रभु यीशु संभालेगा। माता संभालती है, प्रभु यीशु संभालेगा। मेरे कारण घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। मेरे कारण घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। जैसे माता संभालती है, प्रभु यीशु संभालेगा।
माता शांति है, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है, प्रभु यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, प्रभु यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। होसन्ना, होसन्ना। 335 नंबर दीदी। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊं। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा,
प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन के साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग मैं सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग मैं सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बाती समान जलता रहूं, मेरी महिमा मेरी कामना। एक बाती समान जलता रहूं, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है, मेरी जरूरत को पूरा करता है, कोई घटी नहीं। मेरी जरूरत को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग मैं सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बाती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बाती समान जलता रहूंगा,
तेरी महिमा मेरी प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उनकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूंगा, साथ चलूंगा मैं धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, बहुत हालेलुया। सुंदर, बहुत होशाना, होशाना। इस दीदी। बार एक गीत, हाँ एक बोल। गीत और गाइए। आजादी गीत से 241 नंबर। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आ, सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया, दुनिया में आया मुक्ति को लाया, दुनिया में आया मुक्ति को लाया, पापी को आन बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया, पापी को आन बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया, सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया, स्वर्गीय पिता का इकलौता बेटा, स्वर्गीय पिता का इकलौता बेटा, आदम का पुत्र कहलाया, कहलाने यीशु दुनिया में आया, आदम का पुत्र कहलाया, कहलाने दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया, सुन लो मेरे भाई, मसीहा मेरा दुनिया के गूंगों की बोली, अंधों की आंखें गूंगों की बोली, बहरों को शब्द सुनाया, सुनाने यीशु दुनिया में आया, बहरों को शब्द सुनाया, सुनाने यीशु दुनिया में आया, सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया, सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया, घोड़िया पाई चंगे किए, घोड़िया पाई चंगे किए, मुर्दों को जल में जिलाया, जिलाने दुनिया में आया, मुर्दों को जल में जिलाया, जिलाने दुनिया में आया, सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया, सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में, जब हम गुनाहों में पड़े हुए थे, जब हम गुनाहों में पड़े हुए थे, अद्भुत प्रेम दिखाया, दिखाने यीशु दुनिया में आया,
अद्भुत प्रेम दिखाया दिखाए यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा दुनिया में आया। दुनिया के खातिर क्रूस पर चढ़ के, दुनिया के खातिर क्रूस पर चढ़ के अपना ही रक्त बहाया। बहाने यीशु दुनिया में आया। अपना ही रक्त बहाया। बहाने दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। जो कोई उस पर विश्वास लाया, जो कोई उस पर विश्वास लाया, उसको मसीह ने बचाया। बचाने यीशु दुनिया में आया। उसको मसीह ने बचाया। बचाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। धन्य धन्य यीशु स्वामी हमारे, धन्य धन्य यीशु स्वामी हमारे। हमको पिता से मिलाया, मिलाने यीशु दुनिया में आया। हमको पिता से मिलाया, मिलाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाई, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और होशन्ना। जीवित होशन्ना। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की जय जय। अब अवसर होगा कि हम परमेश्वर के वचन को बोल सकते हैं, गवाही दे सकते हैं। और यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं। दीदी गवाही देंगे। जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने बचा के संभाल के रखा है। प्रभु हमें हमारे शरीर के हर अंग को चलामान रखा है। प्रभु हमें हर दुर्घटना से बचा के रखा है। प्रभु हमारे हर बीमारी से बचा के रखा है। प्रभु की महिमा करने पा रहे हैं। जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। दीदी मंगलवार को दीदी चाचा हैं बड़े, राम जन्म चाचा, उनके वहाँ जाना था, कुछ कार्यक्रम था। हम लोग दीदी दमोह गए थे दीदी, चाचा लोग। तो दी प्रभु का धन्यवाद करते हैं दी कि मेरा कोई प्लानिंग था नहीं, मेरा अचानक हुआ जाना। तो ट्रेन जो थी दीदी वो जो चलती सिंगरौली से वो भोपाल के लिए, वो 7 बजे कैंसिल हो गई थी। और उसी दिन सबको जाना था। फिर एक उसके पहले एक ट्रेन और थी। तो प्रभु धन्यवाद करते हैं दीदी कि हम तो सिरौली में थे, बाकी सब लोग बरगांव में बैठे थे, खड़े थे वहीं पे। तो हम थे, तो सब लोग कह रहे थे कि आज ट्रेन ये लेट है, बहुत भीड़ होगा इसमें, शायद पैर रखने की जगह मिल रहा है तो बहुत है। हम दीप प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु हम हमारे पूरे परिवार सुरक्षित हम लोग पहुंचने पाए जहाँ हम जा रहे दमोह। पिता हमारी सहायता मदद करना। दीदी प्रभु धन्यवाद करते हैं दीदी। जब वो ट्रेन आई दीदी शाम को 6 बजे आई सिंगरौली में दीदी, जो उसका जनरल सीट था दीदी पूरा खाली था, एक भी लोग नहीं थे दीदी उसमें। सिंगरौली में ही सब लोग उसमें बैठना चालू किए। तो दीदी फिर चाचा मेरे को फोन किए कि क्या बैठ गए वहां पे, ट्रेन आई? हम बोले हाँ चाचा हम बैठ गए हैं, ट्रेन जो है जनरल सीट पूरी खाली है। दीदी प्रभु धन्यवाद करते हैं कि हम सुरक्षित गए और आए, इसलिए जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। ओ हालेलुया। सन्ना। होशन्ना। वचन पढ़ेंगे दीदी, हाँ। इफिसियों का 2 अध्याय का 10 पद। बाबू सब लोग, क्योंकि क्योंकि हम उसके हम उसके बनाए हुए हैं और
मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हालेलुया। ओ सन्ना। पद प्रेज बोलो। द लॉर्ड मैम। पद बोलो इफिसियों की पत्री। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम को की आत्मा 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 दी है। हालेलुया। ओ शन्ना। वो शन्ना, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा बोलती हो। सिस्टर वचन बोलूंगी। हाँ बोलिए। भजन 45। मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है। जो बात मैंने राजा के विषय रची है उसको सुनाता हूँ। मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी है। तू मनुष्य की संतानों में परम सुंदर है। तेरे होठों में अनुग्रह भरा हुआ है, इसलिए परमेश्वर ने तुझे सदा के लिए आशीष दी है। हालेलुया। हालेलुया। होशन्ना। वो शन्ना। जय यीशु की। रमेश बोल रहे दीदी। हाँ बोलो। मैं उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जब अब तक मुझे बचा के संभाल कर रखे हैं। हमारे आने जाने में मदद सहायता करते हैं, हर खतरे मुसीबत से बचाते हैं, अब तक संभाल कर रखे हैं। हमारे यहाँ तो आजकल बहुत नेटवर्क इश्यू चल रहा है। 4G का कोई वो है नहीं चलता नेटवर्क का। इसलिए हम लोग बहुत कोशिश करते हैं और जुड़ नहीं पाते जो मीटिंग में, इसकी वजह से। लेकिन फिर भी परमेश्वर तक संभाल कर रखे हैं। और इसलिए जीवित परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि हमारे परिवार में, हमारे घर में अद्भुत आश्चर्य कर्म किए हैं, क्योंकि परमेश्वर पर। आवाज जा रही है दीदी? अभी पूरा खाली हो गया, बोलो फिर से। परिवार में आश्चर्य कर्म किए हैं। परमेश्वर अपन। हाँ, और परमेश्वर अपने वचन में बोलते हैं कि जो बातें आंखों ने देखा, जो बातें मनुष्य के कानों ने, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ा, परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों को उससे बढ़कर तैयार किए हैं। क्योंकि हमारे पापा के जीवन में जब पेड़ से गिर गए तो अद्भुत आश्चर्य कर्म किए। उस समय उनकी हड्डियां, कुल्ले हड्डी टूट गई थी, फिर भी 10 दिन में हड्डी जुड़ गई। 4 दिन बिना दवाई के हॉस्पिटल में, मतलब हम लोग स्ट्रक्चर पर पड़े रह गए, फिर भी कुछ भी असर नहीं हुआ। और ऐसे आश्चर्य कर्म किए हमारे। जब मतलब सुनील की पत्नी के जब डिलीवरी हो रहा था, तो उस समय भी डॉक्टर ने बोला था बड़ा ऑपरेशन होना करना पड़ेगा। फिर भी बिना ऑपरेशन के, मतलब नॉर्मल डिलीवरी से, वो जो आर्या है, परमेश्वर ने वहाँ उनका मतलब डिलीवरी कराया। ऐसे ऐसे बहुत अद्भुत आश्चर्य कर्म परमेश्वर हमारे घर में किए हैं। इसलिए परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। जब हम अपने बेटा को लेकर के भोपाल गए थे, एडमिशन हुआ था, तो हम लोग जब कॉलेज खुल गया तब गए। तो वहाँ रूम लगता था नहीं मिल पाएगा दीदी, लेकिन घर से ही प्रेयर करवाए थे सब दीदी भैया लोग से, और हम भी करके गए कि मतलब परमेश्वर हमारे आने जाने में और हमारे हर जरूरतों को अब पूरा किए हैं। और जितने बच्चे सामने करते होपलेस हो गए, अब क्या करेंगे, तो रूम नहीं मिल पाएगा, बहुत महंगा महंगा रूम, थोड़ा बहुत बचा था। तो हम प्रार्थना किए थे घर में दीदी कि अगर हम, प्रभु, ऐसा मतलब रूम मिले जो कि मतलब एक, मतलब रूम रूम केवल ना हो, मतलब एक घर हो, घर में ही एक दो रूम ऐसा हो जो मिल जाए, और उसमें मतलब परिवार रहे, और एक आंटी जैसे, मतलब एक संभालने वाली मम्मी माँ की तरह के कोई मतलब लेडीज रहे, ऐसे करके रूबरू
दीदी वैसे ही रूम मिला वहाँ। हम लोग रूम बहुत देखे, लेकिन बात होते भी मतलब वो रूम मालिक मतलब किसी न किसी बहाने से कट गया। लेकिन लास्ट में जब वो वाला रूम पे गए जहाँ देखे थे यही वाला, तो मतलब बच्चों को लेके नहीं गए थे, बच्चों को जब लेके गए तो बोले नहीं बहुत अच्छा है। और वैसे ही एक वहाँ मतलब परिवार है उनका पूरा। वो एक आंटी रहती है, उनके पति और बेटे उसमें एमपी नगर में मतलब होटल है बड़ा सा उनका, वहाँ रहते हैं। और वो और बेटी और उनकी बहू वहाँ रहती हैं। और वो यहाँ तक बोल रही थी कि अगर बच्चे खाना नहीं बना पाएंगे तो हम मतलब मैं बना दूंगी इनके लिए। इसलिए मतलब वैसे ही परमेश्वर ने वहाँ पे रूम का व्यवस्था की है, इसलिए परमेश्वर को हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं दीदी। हालेलुया। 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 जय श्री दीदी। वचन बोलने, हाँ, वचन। दीदी वचन बोलने दीदी। हाँ हाँ, गवाही बोला। 1 मिनट। हाँ, बोलो। यशायाह 43 के 1 और 2। हे इस्राएल, तेरा रचने वाला, औ- और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यो कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा। और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे न डुबा सकेगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आंच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे जला न सकेगी। हालेलुया। ओ शन्ना। दीदी मैं गवाही देना चाहती हूँ। हाँ। दीदी रात में 11 बजे ना, तो प्रभु ने मुझे छुआ। और प्रभु ने मुझे मतलब इतना सामर्थ दिया, मतलब ऐसा मतलब प्रभु ने मुझे छुआ कि हम चंगे हो गए दीदी। और मैं जैसा सोची भी नहीं थी वैसे मेरे साथ हुआ। इसलिए मैं नहीं चाहती थी हमारे लिए इतना बड़ा प्रभु ने काम किया। मैं जो नहीं चाहती थी वो हमारे जीवन में हुआ कल। इसलिए प्रभु को मैं धन्यवाद करती हूँ। और प्रभु ने मुझे एक ऐसा वचन दिया कि वो मेरे सुबह रात से ही मेरे मतलब दिमाग में है, और सुबह तक सारा दिन मेरे दिमाग में रहा है। और एक पल के लिए मुझसे मेरा वचन दूर भी नहीं गया, मेरे साथ रहा। और मैं जैसा नहीं चाहती तो वैसा प्रभु ने मेरा अद्भुत चमत्कार किया। जो भी मेरा इतने दिन से पेट में दर्द हो रहा था, और कल से मेरा कुछ भी नहीं हुआ है, एकदम पूरी तरीके से हम ठीक हो गए। इसलिए मैं अपने प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और मैं वचन प्रभु ने मुझे वचन दिया कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदाई जल की झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्ग में वह अपने हाथ के निर्मित, मैं तो बहुत ज्यादा वचन इतना दिया कि वो अभी तक मुझे याद है। अभी तक मेरे वो दिमाग में है दीदी। तू मेरे चलने और लेटने का तू भली भांति छानबीन करता है, और मेरे पूरे चाल चलन को भेद जानता है। तू मेरा उठना बैठना जानता है, और मेरे विचारों को दूर से ही समझ लेता है। ऐसे करके प्रभु ने हमें बहुत वचन दिया, और प्रभु ने मुझे कल छू कर चंगा किया। इसके लिए मैं अपने प्रभु का बहुत ज्यादा धन्यवाद करती हूँ। जिस तरीके से उन्होंने मुझे ये वचन दिया, तो मैं प्रभु से विनती करती हूँ कि ये वचन मुझसे दूर न जाए, हमेशा मेरे अंदर में रहे। तो मैं धन्यवाद करती हूँ। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। होशन्ना हो। हालेलुया। जय यीशु दीदी। जय यीशु की। नूतन का मम्मी बोल रहे हैं दीदी। हाँ, बोली। दीदी हमारी गवाही है कि हमें पैर में बहुत चटका था दीदी, 15 साल
कट रही है हम आप। बहुत दवा करवाए, बहुत झड़ा करवाए, बहुत जगह, जो जहाँ डॉक्टर कहता तहाँ दवा करवाते थे। प्रभु को बहुत धन्यवाद हो, बहुत बहुत धन्यवाद पिता परमेश्वर, जैसे हमें भला चंगा रखा प्रभु, उसी तरह जितने हमारे भाई बहनों हैं सबको भला चंगा रखे प्रभु, यीशु के नाम से। हालेलुया। 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 प्रेज द लॉर्ड नानी। प्रेज लॉर्ड नानू। बोलो, वचन बोलो। प्रेज द लॉर्ड दी। प्रेज लॉर्ड। बोलो, भजन संहिता भजन संहिता 100 का 100 का 4 और 5। 4 और 5। उसके फाटकों से उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए स्तुति करते हुए प्रवेश करो। प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो। उसका धन्यवाद करो। उसके नाम को धन्य कहो। धन्य कहो। क्योंकि यहोवा भला है। यहोवा भला है। उसकी करुणा सदा की है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया। 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 होशन्ना। वेरी गुड। जय श्री दीदी। जय यीशु की विनोद। आवाज आ रहा है दीदी? हाँ, आ रही है। आ रही है आवाज, बोलो। हेलो हाँ, आ रही है आवाज। दीदी, आवाज जा रहा है मेरा? आ रही है आवाज, बोलते रहो। नहीं आएगी तो मैं खुद बोल दूंगी। आपको आवाज नहीं आ रहा है दीदी? तुम बोलो, मुझे नहीं आवाज आएगी तो मैं खुद बता दूंगी आपको। हाँ, अभी आ रहा है दीदी। जय श्री। जय यीशु की। सब लोग बोलते रहा करो, हाँ नहीं दीदी। आएगी तो मैं खुद बता दूंगी। जी जी दीदी, एक मेरे नए नए भाई हैं दीदी, हमारे खमरिया के बगल में गांव खुरावल गांव है। तो दीदी आए हैं प्रभु में, और उनके एक नाती है, उसका पेट दर्द करता है। उसके घर में जाकर हम भैया कहते हैं कि हम वहाँ घर से आते हैं तो ठीक हो जाता है। मतलब बच्चा 2 साल का है, फिर मतलब दर्द करने लगता है, लगता है ऐसे करके, मतलब दीदी 4-5 दिन हो गया, 8 दिन हो गए बोल रहे हैं, 8 दिन। तो अभी वो खरावल से आए हैं दीदी, हमारे घर बैठे हैं। तो हमें बोला कि आओ कम से कम थोड़ा सा जो मीटिंग में हम लोग थोड़ा बात करेंगे, दीदी से भी प्रार्थना करवाएंगे, और आप भी सुनिए, कम से कम समझिए। तो आए हैं दीदी। तभी बैठेंगे कि जाएंगे? पहले दीदी थोड़ा हम प्रभु के वचन बोलेंगे। हम्म। बोलना है ना। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पति से उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया। हालेलुया। जय श्री दीदी। जय यीशु की। थोड़ा वचन बोल लेने दो विनोद, फिर उसके बाद मैं उनसे बात करती हूँ ना। जय सु दीदी। जी दीदी जय जी। यीशु की। जय यीशु की। मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं जो आज के दिन में हम सबों को जीवित और जागृत रखे हैं, अब तक संभाल के रखे हैं। हम लोग मर नहीं गए, मिट नहीं गए। वो जीवित परमेश्वर की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उनकी दया अमर है, वह प्रति भोर नहीं होती जाती है। उस जीवित परमेश्वर की सच्चाई महान है। आज के दिन में प्रभु ने हमारे आने जाने में सुरक्षा प्रदान की है, होने वाले खतरों मुसीबतों से
उपस्थिति में बैठ नहीं पा रहे हैं, इसलिए मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। जय यीशु दीदी। जय यीशु की बेटा। वचन बोलेंगे यूहन्ना 1:12 और 13। परंतु जितनों ने उससे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं वे न तो लहू से न शरीर की इच्छा से न मनुष्य की इच्छा से परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। होशाना। जय यीशु दीदी। जय यीशु की प्रमेला। वचन बोले दीदी। हाँ बोलो। भजन संहिता 68 का 19 और 20। धन है जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा। यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। हालेलुया। हालेलुया। जय यीशु की सुनो। पिता की महिमा हो। ये धन्यवाद। हालेलुया। जय यीशु दीदी। जय यीशु की। वचन बोल रही हूँ। प्रभु की महिमा हो। प्रभु ने मुझे बचा के संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा विपत्ति से, परेशानी से, हर एक दुष्ट आत्माओं से सभी तरह सुरक्षित रखा। प्रभु की महिमा करती हूँ। प्रभु मेरे शांत रहता, प्रभु महिमा करती हूँ। प्रभु मुझसे वचन से बात करता है, प्रभु महिमा करती हूँ। ऐसे महान पिता परमेश्वर से महिमा करती हूँ। वचन बोली भजन संहिता 30 का 1 से लेकर 5 तक। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है। तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। हालेलुया। होशन्ना। होशन्ना। हालेलुया। जय यीशु दीदी। जय यीशु की। आदि में वचन था और वचन बोले दीदी। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। जय यीशु दीदी। जय यीशु की। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 1 से 7 तक। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर सुने, तो वह तुझे पृथ्वी के सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। तो फिर ये सब सुनने के कारण
उसकी पूरी आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन हो तुम खेत में, धन हो तुम नगर में, धन हो तुम खेत में, धन हो तेरी भूमि की उपज, धन हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, धन हो तो भीतर आते समय, धन हो तो बाहर जाते समय। हालेलुया। ये हालेलुया। थोड़ा सा कौन? डिस्टर्ब हम बोल रहे हैं। हम मतलब कौन? सत्यम का पिता। अच्छा, सत्यन के पापा। ओ, आपका माइक ऑन था, मुझे ध्यान, मैं सब देख रही हूँ कि किसका माइक ऑन है, कौन बोल रहा है। हाँ जी जी। गवाही दीजिए, तो बहुत दिन हो गया आपकी गवाही नहीं सुने। हाँ सत्यन के पापा, गवाही हाँ, दीजिए। गवाही गवाही देने भी है। हाँ, हमारे जीवन में परमेश्वर पिता ने अद्भुत आश्चर्य कार्य किए हैं। बहुत बहुत। ये दीदी, और एक पैर जो हमारा टूटा था ना, हाँ। हाँ, वो सही चल रहे हैं हम। हालेलुया। हम्म। हाँ, बढ़िया चल रहे हैं। जी जी। और बहुत बड़ी बड़ी गवाही है। हम्म। बहुत बड़ी बड़ी कार्य किए हैं परमेश्वर हमारे साथ। अरे बड़ी बड़ी में कौन सी बड़ी, बताओ ना। और यही कि अब जो है कि आज वचन सुनने के लिए और पढ़ने के लिए मुझे मौका मिला। ड्यूटी छूटने से। अच्छा, ड्यूटी छूटा तो वचन पढ़ने का टाइम मिला है ना, नहीं तो वचन के लिए टाइम नहीं था। हाँ, नहीं टाइम था इस समय टाइम मिला। हाँ। और अब नशा पत्ती तो नहीं करते हो ना? हाँ, नाश्ता पत्ते हम नहीं करते हैं। नहीं करते। चलो, प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, इस परिवार को प्रभु ने छुड़ाया, बचाया और निकाला, इसलिए प्रभु का धन्यवाद। हाँ, जय यीशु ब्रजेश। ये वचन बोला है ईसा 28 का 29 बोला है। हम्म। यह भी सेनाओं के यहोवा की ओर से नियुक्त हुआ है, वह अद्भुत युक्ति करने वाला और महाबुद्धिमान है। हालेलुया। वचन। हालेलुया, होशन्ना। सो प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। प्रभु ने हमारे जीवन में बड़े बड़े काम किए। बड़े बड़े काम करने बोलने से आपको अवसर मिलता है ना, तो आप बताया करो, चाहे 10 बार बोलना पड़े। मैं क्या था और मैं क्या हो गया, इस बात को बोलने से कभी मत झिझको, या समय को शॉर्ट मत करो। जब आपको अवसर मिलता है, आप अपनी पहली जिंदगी को बोला करो, क्योंकि जब बोलोगे ना तो ये चीजें आपको याद आएंगी, और याद आएंगी तो फिर आप पाप में नहीं पड़ो। इसलिए बोलना चाहिए कि मैं क्या था और अब क्या हो गया। और इसलिए उसको शॉर्टकट मत किया करो कि हाँ हाँ, प्रभु ने मेरे साथ बड़े बड़े काम किए हैं और अब मैं वचन पढ़ रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। पर आप ये बताओ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, मैं क्यों आपको बोली, कुछ नए लोग जुड़े हैं जिनको ये पता होना चाहिए कि यीशु मसीह के पास आने में क्या होता है। तो ये भाई जो है बहुत नशा करते थे, और यहाँ तक कि अपने माँ, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को खूब मारते थे। और ये जो बैठा हुआ है, अभी आप वीडियो में देख रहे होगे, उसका वीडियो ऑन है, वो पेड़ के ऊपर नहीं, छत के ऊपर सोया करते थे, क्योंकि कब उसका पिताजी मार देगा उसको पता नहीं रहता था। क्या 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 बोलते हैं उसको, कौन सा अ, चाकू जैसे बड़ा रहता है ना, उसको लेके उसका पिताजी मारने के लिए दौड़ा करता था। पर प्रभु का धन्यवाद हो कि उनके जीवन में अब प्रभु ने ये काम किया, इनका जीवन बदल गया।
और फिर इनके पास नौकरी नहीं थी। प्रभु ने इनको नौकरी दी, और जब नौकरी दी तो ये नौकरी में लग गए। फिर इनको वचन पढ़ने का टाइम नहीं था, प्रार्थना करने का टाइम नहीं था। फिर ऐसा हुआ कि इनकी नौकरी छूट गई, और जब नौकरी छूटी तो यह पैर पैर टूटा इनका। और इस बीच जो है उनको वचन पढ़ने और भजन में बैठने का मौका मिला, और उसके बाद आज वो अच्छे से चल रहे हैं। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि जो परमेश्वर के लोग होते हैं ना, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए रहते हैं, वो उनके जीवन में सब बातें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करती। एक समय का मुझे याद आ रहा है कि केशव जो है उसका काम छूट गया था, और वो पहले ठेकेदारी करता था प्लांट में। जब हमसे मिला तो वो ठेकेदारी काम करता था एनटीपीसी के प्लांट में। और मुझे उसके पुराने दिन याद आते हैं जब वो बैठ आता था, और मानमती के घर में पहले दिन जब वो बैठा था। और फिर उसके बाद भैया को डफली बजाते उसने देखा, तो कहाँ से एक टूटी डफली मिली उसको, और उस टूटी हुई डफली को बजाने से उसने बजाना सीखा। और वहां से उसकी शुरुआत हुई। और फिर बहुत परेशान था, मेरे मुझे एक साथ इधर उधर लेके जाता था घुमा, मतलब गांव गांव हम लोग जाते थे सेवा करने के लिए साथ में। और बड़ी ईमानदारी के साथ उसने सेवा की, प्रभु की है मेरे साथ मिल करके। और फिर उसका शायद काम नहीं मिल रहा था, तो बहुत परेशान था कि प्लांट में मुझे काम मिल जाए, काम मिल जाए, पर काम नहीं मिल रहा था। और तब मैंने उससे बोला कि ये समय है तुमको प्रभु ने दिया है कि तुम वचन पढ़ो, और इसको वचन पढ़ोगे तो तुम्हारे जीवन में देखना एक नया काम शुरू होगा परमेश्वर का। और फिर वो वचन लिख लिख कर याद करने लगा, और ध्यान से सुनना, वचन लिख लिख कर उसको याद करने लगा। और ऐसे उसने कई अपने कॉपी को भर लिया वचन याद कर कर। और फिर उसको काम मिला, काम मिला तो फिर उसके बाद सेवकाई भी मिली। तो जब आप परमेश्वर की ओर होते हो, परमेश्वर के साथ होते हो, तो कई एक स्थितियां आती हैं। जैसे ये बोल रही थी अभी, मेरे को परमेश्वर का वचन मिला, दुर्गा निकालो भजन संहिता उसका 23 अध्याय, भजन संहिता उसका 23 अध्याय, 3 पद पढ़ना। भजन संहिता उसका 23 अध्याय, 3 पद। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। उससे एक वचन पहले पढ़ो। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। 4 वचन। चाहे मैं घोर अंधकार के भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हाँ, प्रभु जो है, जब आप प्रभु को चरवाहा बनाते हो ना, जो चरवाहा कैसे होता है, और ये वाला जो चरवाहा है वो भेड़ की चरवाहा की बात कर रहा है। और भेड़ का चरवाहा आगे चलता है, बकरी का चरवाहा पीछे चलता है, और भेड़ का चरवाहा आगे चलता है। तो ये भेड़ के चरवाहे की बात कर रहा है कि जब भेड़ का चरवाहा आगे चलता है तो उसकी भेड़ें जो है उसके पीछे पीछे चलती है। और उसका चरवाहा जो है वो उनको ऐसे स्थान पर लेकर जाता है जहां पर हरा हरा घास होता है, और बहुत अच्छा जल भी मिलता है उनको पीने के लिए, खाने को भोजन, पीने को पानी, है ना। और उनका जी ठंडा हो जाता है। सब कुछ अच्छा होने के बाद में एक समय आता है कि उनको घोर अंधकार की तराई में लेकर चलता है, जहां पर आपको लगता है कि अरे अब तो कुछ नहीं है, यीशु में आने के बाद क्या हुआ, है ना। पर बोलता है मैं हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। वो घोर अंधकार की तराई में भी प्रभु साथ में रहता है। जब आपके पास काम हो तब भी, और जब आपके पास काम ना हो तब भी प्रभु आपके साथ रहता है। जब आप परेशान होते हो तब भी, और जब आप परेशानी से निकल जाते हो तब भी प्रभु आपके साथ होता है।
तो ये प्रभु ना तो कभी छोड़ता है और ना कभी त्यागता है। और नीलू सीख लो, और क्या नाम है इसका, दुर्गा सीख लो, अपने बाइबल में लिखो, जहां जहां धर्म है वहां लिखो धार्मिकता, तो कम से कम पढ़ोगे सही चीज। कुछ हिंदी का ट्रांसलेशन में गलती हुआ है, और उसको सीख ले, जब आप सुनते हो तो उसको तुरंत करेक्शन कर लो, लिख लो, ताकि तुम्हारा गलती ना हो फिर से, नहीं तो हर बारी वो ऐसे ही पढ़ोगे। मैंने भजन संहिता 23 बंद किया, उसके बाद 3-4 महीना बाद पहले फिर आप भजन संहिता निकालोगे तो आप क्या पढ़ोगे, वही पढ़ोगे कि धर्म के मार्ग में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर। दीदी जो धर्म है वो वो धार्मिकता धार्मिकता है। हाँ, धार्मिकता है, क्योंकि धार्मिकता मतलब होता है परमेश्वर के साथ सही बनकर खड़ा होना। और धर्म जो है वो रिलीजन है, रिलीजन मनुष्यों का बनाया हुआ है, और धार्मिकता जो है परमेश्वर की स्थापित होती है। इसलिए फिलिपियों की पत्री में बोलता है, उस धार्मिकता के द्वारा नहीं जो मुझे व्यवस्था से मिलती है, पर उस धार्मिकता के द्वारा जो यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की ओर से विश्वास करने वालों को दी जाती है। मतलब ये वाली जो धार्मिकता है वो परमेश्वर की ओर से हमको मिलती है। तो जहां मैं बोलती हूँ कि सुधार लो, तो मेहरबानी से अपनी बाइबल में लिख कर सुधार लिया करना, तो आपकी आत्मिक उन्नति होगी। अन्यथा कोई आपको ये बात बताएगा नहीं। तो सीख लिया करो, और सीख के लिख लिया करो बाइबल में, ताकि फिर से गलती ना करो। गलती मतलब बहुत बड़ा पाप कर दी हो, ऐसा नहीं है। इससे आपकी आत्मिक उन्नति होगी कि आप परमेश्वर को ठीक ठीक जान पाओगे। ठीक है। तो अगर आपके पास काम है, तो उस काम में आप परमेश्वर को महिमा दो, तो वो काम नहीं छूटेगा। और यदि आप परमेश्वर के नाम को महिमा नहीं दोगे, महिमा इन द सेंस परमेश्वर को समय नहीं दोगे अपने काम पर, तो वो काम आपका छूट जाएगा, ताकि परमेश्वर आपको फिर से अपने लिए तैयार करे कि मुझे समय दो। है ना। जैसे इसको कैसे समझेंगे कि आपका ठेकेदार आपको नौकरी देता है। जब आपका ठेकेदार आपको नौकरी देता है तो उसमें से कमीशन काटता है कि नहीं काटता? हम्म। काटता है। मैंने तुमको नौकरी दी है, इसलिए थोड़ा थोड़ा हिस्सा तो मेरा है तुम्हारे। बोलता है कि नहीं आचार्य जी? जी दीदी। 15,000 का आपका तनख्वाह होगा, तो उसमें से कुछ पैसा वो अपना काट लेता है। जी दीदी। है ना। वैसे ही अब परमेश्वर गलती कर रहा है ऐसा नहीं है, परमेश्वर का भाग है वो, परमेश्वर का हिस्सा है वो, जिसमें वो आपको बोलता है 10% दो मेरे को, ताकि आप उसमें परमेश्वर को अपने आप परमेश्वर के प्रति कृतज्ञ हो कि हाँ परमेश्वर ने मेरे लिए किया। इस बात को बोल चाहने के लिए आपको परमेश्वर ऐसा करता है कि आप उसको समय दो। तो जब आपको नौकरी मिलती है तो आप परमेश्वर को समय दो, तो आपकी नौकरी नहीं छूटेगी। पर जब आप नौकरी कर रहे हो और आप परमेश्वर को समय नहीं दोगे, तो परमेश्वर आपको जान हटा के वहां से बैठा के सिखाने के लिए लेकर आएगा, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो हमारा शिक्षक है, वो हमें सिखाना चाहता है। तो आज के दिन ये नए भाई लोगों के लिए थोड़ा सा निकाल लो यशायाह की किताब, उसका 9 अध्याय। यशायाह की किताब उसका 9 अध्याय। क्या बता रहे थे भैया, आपका किसका तबीयत खराब है? बेटे का? माइक ऑन कर लो। अच्छा, छोटा सा बच्चा है। हाँ, 2 साल का बच्चा बा। नाम एकर लवकुश बा। आज शनिचर से शुरू कर पेट दर्द करे कि ले गई दवाई करावा, डॉक्टर सिरप उरप दे, लेकिन कुछ आराम नहीं आ। परसना से थोड़ा बहुत आराम हो जाला। हम तीसरा महीना में जुड़ल है, 3 तारीख की यहाँ आकर। जनवरी फरवरी हाँ, 3 मार्च से यहाँ हम आवाजाही करे हैं, मतलब बढ़िया प्रेम के साथ संगति करे थी यीशु मसीह का। अब पढ़ा लिखा नहीं ना, तो भाई अब इसको वैसे ही। अब पहले पूजा उजा करते हुए जब माता कनी 8-10 साल से, तो वही बिल्ला गेली कायदे में हम अपना ही किए।
तो हम कही तो ठीक नहीं है, हम पूजा तेमी ना कर देखी तो हमकी प्रभु तो सब लोग कहना कि यीशु मसीह नीच होना, लेकिन हमें बड़ा अच्छा बुझा, बड़ा ऊंचा, बहुत अच्छा सा प्रार्थना बाई हमरे लेखे में, वो देवता ले फिर बढ़िया बा। तो हम धीरे धीरे यीशु मसीह लगला ही नीच हमें, बाना, लेकिन ये नाती यीशु मसीह नीच बाना बोला ला। हाँ, और लोग गांव का बोला ना को मिल जा भैया, वो तो बहुत तू नीचे जाता ला, ऐसा काहे करता ला, यही मावा हमके नहीं, हमरे के बहुत बढ़िया लगा था कि बहुत ऊंचा हमारी यीशु मसीह है, जे कहते थे निंदा कही तो सब भगवान से बड़ा हमारा लगा था कि हम देवतन का पूजा कर ली 33 करोड़, शंकर जी का, माता जी का, नहीं शिव चर्चा में हमारे 15 साल से हम दारू मुर्गा सब छोड़ दी पब्लिक के साथ, तबो हमार दुख रहल जना की जान ना बची। तब एक मूर्ति उर्ति सब हम एकर दे देली दूसरे की, जो पूजा करता ना घर में अपन पवित्र कर दे ही। अब यीशु की हम सहारा में है, अब जैसे करें हमारे भगवान, हमरे कितना अच्छा लगा था कि बहुत बढ़िया भगवान यह बने। 33 करोड़ तो नहीं ना उल्लेहड़ भर बानो कहाँ धरी है आई में कुछ लागे नहीं, नरियर दारू मुर्गा बोकरा कुछ लागे के नहीं, या बहुत बढ़िया हमारी बुझाता, हमारी कंधेर बढ़िया बा सबसे। ये सिर में दर्द बात, ये बिटिया के पति की मार दे बा ना, एक लड़का बा कर बेटवा थी निरसहा बा की लड़का, अगर हम जाई तो हम कहाँ जा, साहू की जाति एक बात में क्यों बताए, देखी। एक बात बताए, लड़का किसका बा? इसका लड़का का बाप जो ये छोटा है ना दीदी, हाँ हाँ मतलब ये इनकी जो बेटी है बहन ना, इनकी पति को मतलब जान से मार दिए हैं। हाँ, लोग मार कौन दिए, मार दिया? अरे गांव परिवार गांव के का लोग मार दिए जान से, मार दिए, मतलब वो चोर डाकू था, बहुत इधर उधर करता। तो ये लड़की जो है तो इसी को देख कर है कि एक लड़का हमारा है, तो हम इसी को देखेंगे, ये बीमार हो गया अच्छा, ये बच्चा बीमार हो गया जिसका पति, है, सुनो सुनो सुनो, जिसका पति मार दिए, वो मर्डर हो गया, उसका ये बच्चा है? मार दिए, ये बच्चा है बेटा है, उसका देवर का है कि उनका है? उसका देवर का है, वो देवर पैसा की चारे लहाज के हमारे 4 लाख रुपये वाली कन जाई तो कहा रुका रुका हम रखा, जब लड़का रह गल तो गोली लिया रहा है 500 का, ती बिटिबा फोन लगा समेटे कहा बाबू गोली खाए, कहता ना बच्चा गिरा, हम कहे हम धर्म का तेरे भाई जमाता, कहता हम कि हम ना बता पा रहे के अपराध का रास्ता हम ना बताओ, तोरी बेटवा हुई तो ऐसा बाकी बेटवा हो गल, एक लिए ली घरे थाना पूछ करके, तो बेटवा जन्म राजूनामा कराए सो, लेकिन ले जात नहीं आके, अब बहुत डकुआ मनई बा, एक पति का पैसा सब निकाल ले धल ले, एके हटा दे हमरे घरे, अभी हमरे घरे में बा, तो अभी बीमार बा, एक जिम्मेदारी अब हमरे पर आवता कि का करी, अब हम कैसे करी, कहाँ दवा, कहाँ गरीब आदमी है भाई, अब हमरो लड़का दूठे अलग है, यह बिटिया बात उठे बूढ़ी बूढ़ा हमरे सर बेच के अवस्था में आंखी कानब कम दिखाता। कितना कितना बच्चे हैं आपके? हमारे तो बच्चे 3 बच्ची हैं, 2 बच्चे। अच्छा, तो 3 बच्ची में 2 बच्ची अभी है और ये एक बिटिया है। हाँ हाँ, देखो भैया, आप यीशु मसीह के बारे में कितना जान गए आप, मुझे पता नहीं, पर आपने यीशु मसीह के बारे में जो कुछ बोला बिल्कुल सही है, कि यीशु मसीह जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत प्रेम करता है सबसे, और मैं उससे बहुत सुनो सुनो, हाँ, उससे आपको और मेरे को बनाने वाला जो पिता है ना, उसने मेरे और आपसे प्रेम करके यीशु मसीह को भेज दिया। आपकी बेटी को बोलो ध्यान से सुनेगी, ठीक है ना? यदि अपने जीवन में शांति चाहती है, अपने बच्चों के जीवन में शांति चाहती है, बच्चे के जीवन में, तो ध्यान से सुने मेरी बात, हाँ इधर उधर ना करे, ठीक है? क्या बोलता है? ठीक, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, और जो प्रेम करता है वो आपको बचाना चाहेगा, नाश करना तो नहीं चाहेगा ना। भाई, आपकी बेटी से आप प्रेम करते हो, तो आप हर भरसक हाँ प्रयास कर रहे हो कि आपकी बच्ची के जीवन में काम हो जाए, आपकी बच्ची के बेटे के जीवन में काम हो जाए। आप उसको ऐसे नहीं छोड़ दिए, क्यों? क्योंकि आप उससे प्रेम करते हो। समझा थी? हाँ, समझ में आवता। समझ में आवा था? तो वो आपसे, हम्म, जैसे आप अपनी बच्ची से प्रेम करते हो, वैसे हाँ ही वही, जिसने आपके और मेरे जीवन को बनाया, वो परमेश्वर भी हाँ आपसे और मेरे से प्यार करता है, ठीक है? करता, और वो जो मेरे से प्रेम करता है, उसने प्रेम करने के
अपने पास बुलाने के लिए, अपनी सच्चाई को प्रकट करने के लिए यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा है। और दूसरा लोग क्या बोलता है मुझे पता नहीं, पर यीशु मसीह बोलता है, निकालो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 28 वचन पढ़ के सुनाओ तो विनोद। जी जी जी, उसको भी बताए थे। हम्म। जी। सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या बोल रहा है? हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। आपको पता है इसकी भविष्यवाणी जो है इसके बारे में कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, यशायाह की किताब उसका 9 अध्याय, यशायाह का किताब उसका 9 अध्याय, ऊपर का तो नहीं, 4 और 5 पद पढ़ो, 4 5 6 पद। यशायाह की किताब उसका 9 अध्याय 4 5 6 पद। क्योंकि तूने उसकी गर्दन पर के भारी जुएं और उसके बहने के बांस उस पर अंधेर करने वाले की लाठी इस तबु को ऐसा तोड़ दिया है जैसे मिधानियों के दिन में किया था। क्या बोल क्योंकि रहा है? लूट का, युद्ध एक मिनट। क्या बोल रहा है? लूट का, गर्दन में भारी जुआ और बांस और अंधेर करने वालों की लाठी, इन सब को तोड़ दिया जैसे मिद्यानियों के दिनों में किया था। मिद्यानी लोग जब इजरायलियों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे तो उन लोगों को छिप के रहना पड़ रहा था। वो अपना जो खाने का सामान था उसको छिप छिप के दाते थे, जैसे आप लोग अभी गेहूं दा रहे हो, है ना? तो उन लोग लूट लिया करते थे सब सामान उन लोगों का। यदि आप न्यायों की पुस्तक उसका 6 अध्याय पढ़ोगे तो वहां पर समझ में आएगा कि मिद्यानी लोग कितना अंधेर कर रहे थे इजरायलियों के ऊपर। और जब उनका अंधेर अति हो गया तो परमेश्वर ने क्या किया? उनका जुआ तोड़ा, उसके लिए गिदोन को खड़ा किया। वैसे ही परमेश्वर ने आपके और मेरे बोझ को दूर करने के लिए यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेज दिया। और उसी के लिए भविष्यवाणी हुई कि तुम्हारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा, एक पुत्र जनेगा, और उसकी प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी ईश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार होगा। और ये जो शांति का राजकुमार है वो आपके और मेरे जीवन में क्या लाता है? शांति लाता है। ठीक है, हम लोग जो परेशानी में रहते हैं उससे छुटकारा लाता है। तो यदि आप उस परेशानी को दूर करने वाले, उसका नाम इमैनुअल भी है। इमैनुअल मतलब परमेश्वर हमारे साथ। तो जब हम लोग यीशु मसीह के पास आते हैं ना, तो बनाने वाला हमारे पास आ जाता है। और जब बनाने वाला हमारे पास आ जाए तो हमारा समस्या का समाधान होगा कि नहीं होगा? होगा। है ना? उनको समझ में आ रहा है कि नहीं दोनों जन को? बोला समझती आलू? हाँ हाँ। हम्म। तो जब बनाने वाला जो सबसे बड़ा है आपके जीवन में आएगा ना, तो आपकी समस्या और परेशानी दूर हो जाती है। इसलिए अभी सुन रहे थे ना, एक भैया जो है अभी वचन पढ़ रहे थे, वो खूब अपनी पत्नी को अपने बच्चों को मारते थे, दारू पी पी कर ही आते थे, और वो हम लोग अपने घर में नहीं रह पाते थे। आज उनका घर देखो बना दिख रहा है ना, ये सब कुछ नहीं था उनके पास, मिट्टी के घर में रहते थे और बड़ा परेशान थे। पर प्रभु यीशु मसीह ने उनका नशा पत्ती छुड़ा दिया, आज उनके घर में शांति है, उनका घर भी बन गया। तो वो दुख में थे, परमेश्वर ने उसका दुख दूर करके उनके जीवन में शांति ला दी। वैसे ही आपके जीवन में भी परमेश्वर दुख को दूर करके शांति ला देगा, क्योंकि उसका नाम इमैनुअल है। इमैनुअल मतलब परमेश्वर हमारे साथ। यीशु के नाम का मतलब है अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार। उद्धार मतलब होता है छुटकारा। तो जब आप और मैं पाप में पड़े रहते हैं तो हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। जैसे आप बोल रहे थे, ये यीशु मसीह कुछ नहीं मांगी, ना बोकरा मांगीला, ना मुर्गा मांगीला, है ना, ना और क्या क्या चढ़ता है होम सकला मांगीला, कुछ नहीं मांगीला, है ना? वो आपको मांगता है। आपको मांगता है मतलब आपके जीवन को मांगता है। आप सच्चे दिल से उसके पास रहोगे तो उसको वही खुशी है। भाई आपकी बेटी, आपका बेटा
अगर आपके पास रहेगा तो वो सबसे बड़ा सुख है कि नहीं है? अभी हाँ, सिंगरौलिया में अगर बेटी भी दूर ब्याह देंगे ना, तो दौड़ दौड़ के उसको बुलाएंगे, अरे आओ आओ आओ, घर आओ, घरे आओ, घरे आओ, क्योंकि उनको देखना है उसको, किसको? बेटी को। तो ना तो बेटी को छोड़ पाते हैं, ना तो बेटा को छोड़ पाते हैं। ठीक है, सिंगरौलिया वाले। क्यों? क्योंकि उनसे कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं। इसलिए परमेश्वर भी आपसे प्रेम करता है, वो आपको छोड़ना नहीं चाहता और आपको बुलाता है कि आओ भैया मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। है ना? वो जो 28 पद पढ़ा उसमें बोलता है, आगे बोलता है, क्या बोलता है? पढ़ो तो। हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आगे, मेरा जुआ अपने कांधे पर ले लो और मुझसे सीखो कि मैं नम्र और मन में दीन हूं। मतलब जब आप परमेश्वर के पास, प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाते हो ना, तो नम्र मतलब मैं भिखारी हूँ प्रभु, जैसे आप बोल रहे थे ना कि अब हम दो प्राणी बना, है ना, आंख कम दिखावता ना, और बच्चा मन के कैसे पाली, है ना, नहीं कर सकते, है ना, नहीं कर सकते, क्या क्या करेंगे, है ना? तो परमेश्वर का वचन बोलता है कि आप नहीं कर सकते हो, पर कौन कर सकता है? परमेश्वर कर सकता है। और परमेश्वर करने के लिए आपको परमेश्वर की ओर देखना पड़ेगा। देखना मतलब उससे प्रार्थना करना पड़ेगा, उससे बोलना पड़ेगा कि प्रभु मैं नहीं कर सकता, आप सब कुछ कर सकते हो। सुन रही हो? परमेश्वर से बोलना पड़ेगा कि क्या नाम है तुम्हारी बिटिया का? सिंटू। बिटिया का क्या नाम है? बिटिया का? बिटिया का नाम सिंटू बा। सिंटू? नहीं का समझा? सिंटू नाम है, सिंटू। सिंटू पहली बार सुन रही हूँ भाई, लड़की लोगों का नाम सिंटू। हाँ, तो सिंटू। लड़को बा, बच्चा का नाम है। बच्चा का नाम सिंटू बना कि लड़की का नाम सिंटू बना? लड़की का। लड़की का नाम सिंटू बना। अच्छा, तो लड़की तुम्हारी सिंटू सुन रही है कि तुमको ये बोलना पड़ेगा कि प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं केवल आप सब कुछ कर सकते हो, मेरे जीवन के लिए काम करो। ठीक? तो आप, फिर वो काम करेगा। तो हम लोग प्रार्थना करें आपके लिए। हाँ, अभी पेट दर्द पता लगे सुगर बाबत था, पेटे पर हाथ धरवाए बाप जी, पिराला ना तो पेटवा पर हाथ धरला के धरा बचा। अच्छा, थोड़ा सा तेल ले लो, अभी हम प्रार्थना कर रहे हैं। थोड़ा सा तेल है? तेल बना? लेके आए हैं पहले मेरे पीछे पीछे प्रार्थना करो, दोनों माँ बेटी, माँ बेटी, हाँ, बाप बेटी दोनों मेरे लिए, मेरे साथ प्रार्थना करो। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता, आपकी बिटिया चिंटू को बोलो प्रार्थना करेगी। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मेरे पापों को, मेरे पापों को प्रभु यीशु के पवित्र लहू से, पवित्र लहू से धो दीजिए, हो देंगे। मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन में आइए, छुटकारा दीजिए। छुटकारा दीजिए प्रभु, प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे पापों के लिए, मेरे पापों के लिए मारे गए और जी उठे। जी, आप जीवित हैं, आप जीवित हैं, मुझे फिर से बनाइए, यीशु के समान बनाइए, महान बनाइए, यीशु के समान बनाइए, यीशु के नाम से, आज से आप मेरे पिता हैं, मैं आपका बेटा और बेटी हूँ, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आमीन मतलब तथास्तु। प्रभु जो हम बोल रहे हैं हमको ऐसा ही दीजिए,
ठीक है, अभी तेल आ गया, हम लोग चलो प्रार्थना करेंगे आपके लिए। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी यीशु के नाम में पिता, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। आप अनाथों के पिता और विधवाओं के परदेसी हैं, सिवानों को बनाने वाले प्रभु हैं, अनाथों और विधवाओं को संभालने वाले परमेश्वर हैं, अनाथों और विधवाओं के न्यायी परमेश्वर है। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु इस परिवार को हम आपके पूरे सिंहासन के सन्मुख लाते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आप किसी का पक्ष नहीं करते, आप घूस नहीं लेते, आप अनाथ और विधवाओं का न्याय करने वाले परमेश्वर हैं। हाँ प्रभु, इसलिए यीशु के नाम में इस परिवार पर तरस खाएं। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने इस परिवार के लिए अपने बलिदान को दिया। अब इन्हें किसी बकरे और मुर्गे की आवश्यकता नहीं, अब इन्हें किसी होम सकले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपने स्वयं ने इस परिवार के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। प्रभु, उस बलिदान के कारण से इस परिवार के छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इनसे प्रेम किया और अपने आप को 2024 वर्ष पहले, हाँ प्रभु, अपने आप को बलिदान कर दिया इस परिवार के लिए। अपने लहू का एक एक कतरा प्रभु इस परिवार के लिए आपने बहा दिया। आपने कोड़े खाए कि ये परिवार चंगा हो जाए, इसलिए क्योंकि आपने कहा विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आपका वचन कहता है कि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। आपका वचन कहता है कि यहूदी और यूनानियों में कोई भेद नहीं, क्योंकि आप सबके प्रभु हैं। आपका वचन कहता है कि आप अपने नाम लेने वालों के लिए उदार हैं। आपका वचन कहता है कि जो कोई प्रभु का नाम पुकारेगा, आप वो कभी लज्जित ना होगा। आपका वचन कहता है कि प्रभु का नाम जो पुकारेगा वो उद्धार को पाएगा। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु, हम इस वचन को लेकर आपके सामने खड़े होते हैं इस परिवार के लिए। प्रेमी पिता, यीशु के नाम में इस बुजुर्ग के आंखें यीशु के नाम में, हाँ प्रभु जी, ठीक तरीके से दिखने लग जाए, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आप नहीं चाहते कि कोई भी परेशान हो। इसलिए यीशु के नाम में इनकी परेशानी को दूर करिए। इनके वृद्धावस्था में प्रभु जी बच्चों के पालन पोषण में इनकी मदद करिए, क्योंकि आप ऐसे परमेश्वर हैं जो कभी नहीं छोड़ते और कभी नहीं त्यागते। तो प्रभु, इनके विश्वास और अंगीकार के अनुसार इनके जीवन के लिए वो दया करिए, ताकि इनका विश्वास बढ़े। प्रभु, अपने चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा अपने वचन को दृढ़ करिए, जैसे आपने कहा प्रभु, आने वाले समय में, हाँ प्रभु, मेरे लोगों पर मैं अपनी आत्मा को बहाऊंगा। तो प्रभु, इन्हें अपना लोग बना लीजिए इनके विश्वास और अंगीकार के अनुसार, और प्रभु इन्हें अपने आत्मा से भर दीजिए। इस बच्ची के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, टूटे फूटे शब्दों में जो कुछ इसने सुना है प्रभु जी, उस पर विश्वास की आत्मा इसके जीवन में काम करे। हाँ प्रभु, इसकी वृद्धावस्था में जो आपने उपाय किया कि उसके देवर से इसका विवाह हो, यीशु के नाम में प्रभु जी इसके देवर के मन को परिवर्तित करिए, ताकि इसका देवर फिर से इसके पास और आए और इसे लेकर जाए। प्रभु, पैसे की रुकावट यीशु के नाम में प्रभु जी हम उसे तोड़ते हैं। प्रभु जी, हर एक लोभ यीशु के नाम में तोड़ते हैं, और प्रभु दया और प्रेम को उसके जीवन के लिए मांगते हैं। यीशु के नाम में प्रभु जी ये टूटा परिवार फिर से बना लिया जाए, ऐसा अनुग्रह करते हैं, क्योंकि आपने हमें बनाने के लिए काम दिया है, बिगाड़ने के लिए नहीं। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु ये परिवार बना दिया जाए प्रभु फिर से, ऐसी दया चाहते हैं। इनके बोझ को हल्का करिए प्रभु, ताकि इनके जीवन में शांति आए। उस बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं, उसका पेट का दर्द यीशु के नाम में जाता रहे। प्रभु, आपने इस बच्चे को बनाया है, इसके अंगों को रचा है। आपका वचन कहता है कि आपने मनुष्य को दूध के समान उंडेल कर, दही के समान जमा कर, हड्डी और नसों को गूथा है, और मांस और चमड़े चढ़ाए हैं, और जीवन की श्वास फूकी है। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु, हम जानते हैं कि इस बच्चे का निर्माण माँ के गर्भ में आपने किया है, इसलिए क्योंकि आप ही की ओर से सबको जीवन और श्वास मिलती है। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु जी हम आपसे मांगते हैं, ये बच्चा चंगा हो जाए, इस बात की हम घोषणा करते हैं। इसके शरीर के हर एक अंग यीशु के नाम में चंगे हो जाएं। पवित्र आत्मा, यीशु के नाम में आपने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे
वही मैं करूंगा ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु जी ये बच्चा पूरी रीति से चंगा हो जाए, उसका पेट यीशु के नाम में चंगा हो जाए। हम इस तेल पर आपके लहू को मांगते हैं जो विश्वास करने के द्वारा कार्यकारी होता है। आपका छुटकारा यीशु के नाम में प्रकट हो जाए। पवित्र आत्मा आपके वचन को दृढ़ करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इनके विश्वास को बढ़ाने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस भाई की पत्नी भी प्रभु प्रभु आपके पास आने पाए, इसके बाकी बच्चे बच्चे भी प्रभु आपके पास आने पाए, ऐसी दया चाहते हैं। क्योंकि आपने कहा विश्वास कर तो तू तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो इनसे जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति प्रभु जी आपके छुटकारे को देखने पाए। आपने इनके बोझ को हल्का किया राजा, आपका धन्यवाद। आपने इनके वचन को, अपने वचन को इनके जीवन में दृढ़ किया, आपका धन्यवाद। आपने इन्हें अपनी संतान बनाया, इसलिए आपका धन्यवाद। इनके विश्वास और अंगीकार के अनुसार आने वाले समय में प्रभु जी इनके जीवन में आपकी महिमा और भी प्रकट हो, ऐसी दया चाहते हैं। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। अब वो तेल को ना लगा देना पूरा पेट में, ठीक है, पूरा बच्चे के शरीर में लगा देना। लगा दें। अभी पिछले दिनों में गई थी वहां, और सिंघौर, तो मैं एक ही चीज वहां पर बता रही थी, मैं उसको आपके साथ भी बांटूंगी कि सबको लगता है कि सबकी कलीसिया है, कोई ढेर सारी कलीसिया नहीं है, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचान बताने के लिए यीशु मसीह ने स्थानीय कलीसिया का नाम लिया और घर की कलीसिया का नाम लिया। प्रस्किल्ला उकिल्ला की घर की कलीसिया बोला, ठीक है, और बहुत सारे लोगों की घर की कलीसिया बोला, और जगह की कलीसिया, नाम की कलीसिया बोला, मतलब इफिसुस की कलीसिया, स्मुरना की कलीसिया, फिलदेल्फिया की कलीसिया, है ना, थिस्सलुनीकियों की कलीसिया, रोम की कलीसिया। तो स्थान के नाम से उसको इंगित किया गया, पहचान बताई, पर वास्तविकता में एक ही कलीसिया बन रही है। जैसे मैं आपको बता रही थी, मैं वहां पूछ रही थी कि तुम लोगों के कितनी दुल्हन है कितना दुल्हन रखते हो, है ना। अगर सही आदमी है तो कितना दुल्हन रखेगा, एक ही दुल्हन रखेगा, ठीक है। और एक दुल्हन यीशु मसीह की भी है। यीशु मसीह की 50 ठो दुल्हन नहीं है, 1000 ठो दुल्हन नहीं है, एक दुल्हन, ठीक है। और वो एक जो दुल्हन तैयार कर रहा है सार्वभौमिक कलीसिया के रूप में, उसको, उसमें आपको और मेरे को साटेगा। साटना समझते हो, जोड़े। जैसे एक ये कलीसिया बन रही है, इसमें ले जाके इसको जोड़ देगा, फिर दूसरे को जोड़ देगा, फिर तीसरे को जोड़ देगा, फिर चौथे को जोड़ देगा। इसको कैसे समझेंगे? एक मोबाइल में ढेर सारा ऐप होता है, पर ऐप का नाम बोलते हैं कि मोबाइल का नाम बोलते हैं? बताओ तो, किसी को समझ में आ रहा है? दी ऐप का नाम बोलते हैं। ऐप का नाम बोलते हैं, गधा एक मोबाइल में ढेर सारे ऐप रहेंगे, पर आप पहचान किसकी होगी? एक मोबाइल, है ना। ऐप का कोई वैल्यू नहीं होता, ऐप अंदर होता है, छिपा हुआ रहता है, पर मुख्य क्या रहता है? मोबाइल, है ना। पूछेंगे कि समझ में आ रहा है लुटन? पूछेंगे लुटन के पास कौन सी मोबाइल है, ये नहीं पूछेंगे कि तुम्हारे पास ऐप है, ऐसा नहीं बोलेंगे। बोलेंगे तुम्हारा कौन सा मोबाइल चलाते हो। अब उस मोबाइल के अंदर में बहुत सारा ऐप रहता है जिसको आप काम करते हो, है ना। वैसे ही पर प्रभु यीशु मसीह, हो सकता है ये एक उदाहरण सटीक ना हो, पर मैं आपको समझाने के लिए कुछ चीजों को बता रही हूँ कि प्रभु यीशु मसीह की एक कलीसिया है, और उसमें प्रभु यीशु मसीह ने सबको क्या किया है? जोड़ा है, पत्थर को जोड़ा है। एक मंदिर बन रहा है, एक मंदिर बन रहा है, और उस मंदिर में सबको ले जाके क्या कर रहा है? पत्थर को जोड़ रहा है। तो मेरी कलीसिया, तुम्हारी कलीसिया, उसकी कलीसिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एक ही कलीसिया है। वो है किसकी कलीसिया? प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया। किसकी कलीसिया है?
किसकी कलीसिया है? मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 16 अध्याय 16 पद से पढ़ना। मत्ती 16 का 16 दीदी। हम्म समौन पतरस ने उत्तर दिया, हम्म तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हम्म यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे समौन, योना, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। हम्म और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? मैं मैं तुझे इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बना। तो कलीसिया किसकी बनती है? कलीसिया किसकी बनती है? यीशु मसीह की। यीशु मसीह की कलीसिया बनती है, यीशु किसी व्यक्ति की कलीसिया नहीं बनती है ना। और मैं वहां पर राम सुबक आया था, तो राम सुबक को से मैं बात वहां पर बात कर रही थी। मैं बोल रही थी, देखो यहाँ पर इतने ढेर तुम्हारा क्या नाम है उस गांव का? सपहा। सपहा गांव में कैसे कलीसिया स्थापित हुई, मैं उसको याद करवा रही थी। चंद्रिका भाई भी थे शायद उस समय। हम लोग वहां गए थे, जन्म के अंधे की आंख खुली थी। और फिर से वहां पर लोग इकट्ठे हुए और बोलने लगे कि नहीं, यीशु मसीह का वचन यहाँ नहीं सुनाना देंगे तुमको करके। और बड़ा लाठी लेके आए थे मारने के लिए। ऐसा सब कुछ हुआ। पर फिर वहां पर प्रभु ने अपनी महिमा प्रकट की। और दूसरे दिन जब हम वहां निकल रहे थे, तो वहां पर मैंने सबको बैठा करके हम घुटने टेके। आप थे क्या चंद्रिका भाई? हाँ दीदी। हाँ, उस समय हम लोग सब घुटना टेके और मैंने एक ही प्रार्थना की कि प्रभु, इस स्थान पर आपकी कलीसिया स्थापित है अब। और उस दिन से वहां पर प्रभु की कलीसिया, सपहा की कलीसिया तैयार हो गई। और फिर धीरे धीरे परमेश्वर वहां पर लोग लाने लगा। और एक ऐसा स्थान जहां पर कुछ भी नहीं था, परमेश्वर ने अपने नाम की महिमा प्रकट की। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कभी तुमसे बोला कि मेरी कलीसिया है यहाँ पर? मेहनत तो मेहनत की थी, है ना। तो मैं मैं बोलूंगी कि वो मेरी कलीसिया है? नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वहां पर काम किसने किया। बोलता है, न मांस और लहू ने नहीं, है ना, कोई व्यक्ति नहीं, परंतु जीवते परमेश्वर ने वहां पर काम किया। तो कलीसिया किसकी बनेगी? जीवते परमेश्वर के पुत्र की दुल्हन बनती है। ठीक है। तो मेरी तेरी कुछ नहीं, ठीक है, एक ही की कलीसिया, वो है प्रभु यीशु मसीह की। तो क्या झगड़ा करना है? फिर शुरुआत में मैंने उनसे बोला, क्योंकि वहां पर मास्टर जी आए थे, और वो मुझे आकर के बोलने लगे जय मसीह की। बहुत, मुझे नहीं बोला, सबसे बोलने लगे सबको जय मसीह की। मतलब जय मसीह बोलना बहुत एक बड़ा चीज हो गया। और वो वहां से अंदर घुसे। और फिर मैं बाहर आ फिर मैं अंदर आई। मैंने अब वहां पर दो लोग थे, एक तो जय मसीह वाले और जय जय यीशु वाले। मैं जय यीशु की बोल रही थी, वो जय मसीह की बोल रहे थे। मैंने बोला, क्यों लड़ रहे हो जय मसीह की जय यीशु बोल के? आप जय यीशु बोलो, जय मसीह की बोलो, प्रेज द लॉर्ड बोलो, है ना, और शालोम बोलो। अभी तो सीखे नहीं हो, थोड़ा थोड़ा जुम्मा जुम्मा कुछ कुछ चीजें देखे हो। अभी जय मसीह की सुन ली हो, जय मसीह की देख ली हो, तो जय मसीह की कर रहे हो। पर वहां आपको पता है शालोम भी बोला जाता है। इज़राइल में जाओगे तो वहां पर शालोम बोलते हैं, है ना। शालोम मतलब शांति हो, शांति मिले तो। यीशु सहाय भी बोलते हैं। हाँ, यीशु सहाय भी बोलते हैं, जय यीशु की बोलते हैं। और एक क्या है, माराथाना भी बोलते हैं। माराथाना मतलब यीशु मसीह आ रहा है, यीशु मसीह जल्द आने वाला है, ये बोल के भी अभिवादन अभिवादन किया जाता है। अभिवादन मतलब विश किया जाता है, जय यीशु, जय मसीह की, शालोम, माराथाना, प्रेज द लॉर्ड, है ना।
अगर आजकल आप लोग बहुत इंग्लिश बोल रहे हो तो प्रेज द लॉर्ड बोलो ना, फिर जय मसीह की काय बोल रहे हो, फिर प्रेज द लॉर्ड बोलो, है ना। तो मैं उसको उस चीज को वहां पर समझा रही थी। मैंने बोला नाम क्या है, यीशु का क्या नाम था, क्या नाम था यीशु का। मरियम ने आकर के, मरियम को स्वर्गदूत ने आकर के क्या बोला, इस बालक का नाम क्या रखना, क्या रखना बोला, किसी को याद है? ईश्वर है क्या बोलता है? वह पुत्र जनेगी, तू उसका पुत्र नाम यीशु जिंदगी रखना। तू उसका उसका नाम यीशु रखना। तो नाम क्या दिया उसको, क्या नाम दिया? यीशु ही दिया ना। यीशु नाम दिया ना। तो अगर जय यीशु बोल रहे तो क्या गलत हो जाएगा? बताओ सकते हैं, गलत हो गया? माइक ऑन करो। नहीं दीदी। है तो काहे लड़ रहे हैं भैया? अपने आप को सही साबित करने के लिए जय मसीह बोलना सही है, जय यीशु बोलना गलत है। हम्म? उसका नाम यीशु रखा। अब क्या हुआ, मसीह तो नाम वहां पर दिया नहीं था। मसीह नाम नहीं है, मसीह का मतलब होता अभिषिक्त। नाम यीशु है, मसीह जो है वो अभिषिक्त है। उसमें उसकी जो क्वालिटी है उसको दर्शाता है मसीह। और इसी को यदि आप प्रेरितों के काम 2 अध्याय में पढ़ोगे तो वहां पर क्या बोलता है, उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, परमेश्वर ने उसे प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। तो क्वालिटी क्या है उसकी, खासियत क्या है? मसीह। नाम क्या है? यीशु। ठीक है। और परमेश्वर ने उसको लॉर्डशिप दे दी, मतलब उसको प्रभुत्व दे दिया, क्योंकि उसने उसकी कीमत चुकाई। क्या? कि वो मेरे और आपके लिए मारा गया और फिर जी उठा, उसने दुख उठाया। इसलिए फिलिपियों के पत्री उसका 2 अध्याय 5 पद बोलता है, वो परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा, अपने आप को शून्य कर दिया, दास का स्वरूप धारण किया, मनुष्य की समानता में हो गया, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु सह ली। इसलिए परमेश्वर ने उसको अति महान किया, वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि हर एक घुटना उसके आगे झुक जाए, हर एक जीव उसके नाम का इंकार करे कि यीशु ही प्रभु है। तो अब क्या बना दिया, लॉर्डशिप दे दिया, प्रभुत्व दे दिया उसको, इसको, यीशु को। तो अगर आप जय यीशु बोल रहे हो तो गलत हो गया क्या? जय मसीह की, आप उस अभिषेक की जय बोल रहे हो, वो भी सही है। जब आप यीशु बोल रहे हो तो आप उसके नाम को जय दे रहे हो। और जब आप प्रभु यीशु मसीह के बोल रहे हो तो आप उसके प्रभुत्व के साथ उसको महिमा दे रहे हो। ठीक है। तो चाहे आप जय, क्योंकि हम लोग यीशु का नाम ले रहे हैं ना, बोलता है जो कोई प्रभु का नाम पुकारेगा वो कभी लज्जित नहीं होगा। तो प्रभु का नाम क्या है, नाम क्या है, कुछ समझ में? हाँ? यीशु। तो जब आप जय यीशु बोलते हो तो क्या गलत बोलते हो? उसके लिए ये जो बोलता है ना, छोट बुद्धि, है ना, छोटा जो बुद्धि रहता है उसको कुछ समझ में नहीं आता। तो इन लोग जुम्मा जुम्मा जो चीज देखे नहीं है, थोड़ा बहुत जानते हैं तो बकवास करते हैं। ये बकवास है, जानते, बकवादी लोग। ये बाइबल बोलती है, मैं नहीं बोलती। पहला तीमुथियुस की पत्री 2 तीमुथियुस में पढ़ लेना। वंशावली और नाम में इन लोग खींचतान करते हैं, बोलते हैं। तो ये बकवाद है, फालतू का, कोई सिर पैर नहीं है उसका विवाद है कि वहां पर जय यीशु बोलना है और जय मसीह की बोल दिया तो अपने आप को बहुत सुपीरियर समझ लिया, और जय यीशु मतलब गलत है ना। तो मूर्ख लोग हैं जो ऐसा करते हैं। मैं तो अभी बोल के आई हूँ, मैं बोली नमस्ते बोलो ना, क्योंकि पौलुस नमस्कार बोला, नमस्कार बोलो।
नमस्कार में क्या दिक्कत है? जिस दिन नमस्कार बोलना चालू कर दोगे तो यही लोग बोलेंगे ये यीशु को छोड़ दिया इसलिए नमस्ते कर रहा है आजकल। कुछ भी बकेते हैं, कुछ भी बकते हैं। ठीक है, तो चाहे माराथाना बोलो, चाहे तुम जय यीशु बोलो, चाहे तुम जय मसीह की बोलो, चाहे तुम प्रेज द लॉर्ड बोलो, चाहे तुम शालोम बोलो, कोई गलत नहीं, सब सही है। तो प्रभु आप लोगों की सहायता करे कि कम से कम कुछ तो समझो। ये लड़ने भिड़ने वालों के बीच में मत पड़ो। ये सोचो कि परमेश्वर के साथ मेरा संबंध कैसा है, या मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा हूं कि नहीं। क्योंकि बोलता है खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने तो खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसका मतलब आप जहां जाते हो ना, 10 जगह घूमो, जहां भजन हो रहा है वहां जाओ, पर अगर जहां खाने जा रहे हो और वहां पर आपको प्रभु की देह नहीं, प्रभु के देह के भागी नहीं हो, तो अपने ऊपर आप दंड लाओगे और आप में से बहुत सारे सोएंगे, ऐसा परमेश्वर का वचन बोलता है। तो जहां जाते हो ना, कूदते रहते हो इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर चाहे जय मसीह वाले में जाओ, चाहे जय यीशु वाले में जाओ, चाहे शालोम में जाओ, चाहे प्रेज द लॉर्ड में जाओ, चाहे आप माराथाना में जाओ, कहीं भी कूदो। ठीक है, प्रभु की देह जानो कि प्रभु की देह क्या है। यदि प्रभु की देह नहीं है तो नुकसान आपका है, किसी और का नहीं होने वाला, आपका होने वाला है। सो प्रभु आपकी सहायता करे कि आप इस चीज को समझो कि हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य लड़ाई झगड़ा नहीं है जी, एक दूसरे को ऊंचा नीचा करना जरूरी नहीं है। हमारा उद्देश्य है प्रभु में एक होना, प्रभु के साथ मिलाप करना। और वही लोग जो जय मसीह की जय के लिए लड़ रहे थे, लास्ट में उन्हीं लोग मेरे से मिलने के लिए रुके रहे। ठीक है, तो आप लोगों के सामने कुछ भी बकवास करते हैं जिसको आपको समझ में आता नहीं है। शुरुआत हम लोगों ने वहां पर प्रभु के वचन को पहुंचाया, पर बीच में शैतान ने क्या किया, इसी को पौलुस बोलता है ना, तुम्हारे बीच से ही कुछ लोग उठेंगे काट कूट करने वाले। तो कुछ ज्यादा समझने वाले लोग उठ खड़े हुए हैं और कुछ भी बकवास करते हैं। इसलिए यदि आपको सच्चाई पे चलना है तो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो, अन्यथा इतना मेहनत करके आए हो ना, इतना परिश्रम करके समाज से लड़के अलग हो करके, इतना दुनिया भर का बात करके अलग होके आए हो, इतना मेहनत इतना परिश्रम करके, वो सब बेकार चला जाएगा तुम्हारा। इसलिए यदि तुम मेहनत करके प्रभु के साथ चलने के लिए निर्णय लेके निकले हो ना, तो प्रभु के साथ चलने का निर्णय करो, ईमानदारी से चलो। यहाँ खा लूं, वहां खा लूं, वहां चले जाऊं, वहां चले जाऊं, और 10 बात सुन करके दिमाग को हौच पौच बना करके कुछ भी पागल हो जाओगे कुछ समझ में नहीं आएगा तुम। अरे तुम जय यीशु बोलो, जय मसीह बोलो, माराथाना बोलो, प्रेज द लॉर्ड बोलो, नमस्कार बोलो, प्रणाम बोलो। मैं तो वहां बोल रही हूँ, भारत देश में रहते हो, प्रणाम दीदी भी बोल सकते हो, ये भी बहुत अच्छा शब्द है। समझ में आ रहा है? तो इससे लड़ाई झगड़ा मत करो भैया। चूंकि मैं इसको देखी सत्यन को, और मैं नया नया प्रचार करके आई थी वहां पर, इसलिए मैंने इस विषय को उठाया आज के दिन कि समझो हमारा उद्देश्य लड़ना भिड़ना नहीं है। अरे ये तो शुरुआती दिनों की बात है, प्रभु के लिए तो और दूर जाना है, प्रभु की चीजों को सीखने के लिए। इसी में गोल मटोल घूमते रहोगे तो आगे क्या सीख पाओगे? आगे तो समुद्र है जो प्रभु के लिए आपको सीखना है। क्योंकि एक समय आएगा जब वचन चला जाएगा और आप कुछ नहीं पाओगे, खाली हो जाओगे। सो प्रभु आपकी सहायता करे कि आप टुटपुंजियों की तरह, टुटपुंजी मतलब जिसको कुछ नहीं आता, उनके पीछे ना घूम करके परमेश्वर के वचन की सच्चाइयों के पीछे घूमो, जिससे आपको ज्ञान मिले। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि कम ज्ञान, ज्ञान की कमी के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। सो प्रभु आपकी सहायता करे। और उन्हीं लोगों ने मुझे बोला दीदी कम से कम एक बार तो आओ आप कोटिया बेतरिया तो
शुरुआत हमने की थी, हम गए हैं वहां शुरुआती दिनों में, और इसलिए मैं आपसे कह सकती हूँ कि वो भी मुझे जानते हैं, आप भी मुझे जानते हो, और उनकी सच्चाई मैं उनके मुंह पे बोलती हूँ, कहाँ थे और क्या हो। मैं उसकी पत्नी से मिली तो मैंने बोला, अरे जब सिर हिल रहा था आचार्य जी के घर में भजन हो रहा था, पहली बार मैं आपसे मिली थी, और आज दूसरी बार, दूसरी तीसरी बार आपसे मिल रही, बहुत खुशी हो रहा है मुझे मिलके तुमसे। तो ऐसा है कि मैं ये सब इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोग, क्योंकि जो आप नए नए लोग तो जानते नहीं है कुछ, है ना, इसलिए इस विषय को उठाया मैंने। और प्रभु करे कि ये छोटी छोटी चीजों को छोड़ करके, क्या बोलता है, छोटी छोटी लोमड़ियां जो है वो दाग की बारियों को क्या करती है, बिगाड़ती हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपके आत्मिक जीवन को बिगाड़ेंगे। सो प्रभु आपकी सहायता करे। आइए प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में पिता, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं राजा, क्योंकि आप भले हैं और निरंतर भला करते हैं और हमें विधियों को सिखाते हैं, और आज भी आप अपनी विधियों को हमें सिखा रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से इन प्रियों को यीशु के नाम में आशीष देते हैं प्रभु, क्योंकि आपने कहा जो कोई प्रभु का नाम पुकारेगा वो कभी लज्जित ना होगा। इसलिए हम चाहते हैं प्रभु कि हमने आपके नाम को पुकारा है, इसलिए हम पर अनुग्रह करें कि हम कभी लज्जित नहीं होंगे, ये हमारा विश्वास बढ़ने पाए। इसलिए पवित्र आत्मा हर एक के हृदय में विश्वास की आत्मा दे, ताकि आपके वचन की बातों को ठीक ठीक समझ सके। पवित्र आत्मा रात्रि की सुरक्षा को हर एक के जीवन के लिए मांगते हैं। आपका वचन हर एक को रक्षा दे, और कल के दिन जब ये उठे प्रभु जी, तो हर एक से आपका वचन बात करे, और आगे दिन, हर कल का दिन, हर एक की अगुवाई आपके वचन के द्वारा हो। चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा आप अपने वचन को दृढ़ करते हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये शुरुआत है, जैसा आपका वचन कहता है कि चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा, वरदान के बाट, आत्मा के वरदानों के बंटने के द्वारा आप इस बात को निश्चित करते हैं कि उद्धार है। परंतु इस उद्धार के काम में बढ़ने में हर एक की सहायता कल के दिन करें, ताकि हर एक आत्मिक उन्नति को अपने जीवन में देख सके। और यदि आपका आना होता है प्रभु, तो हम आपके साथ बादलों पर जाना चाहते हैं। हमें से प्रत्येक की सहायता करें कि हमारे कान खुले रहें और हम आपकी तुरही की आवाज को सुन सकें, और क्षण भर में, पलक मारते ही हम बदल जाएं। पवित्र आत्मा हमारी आत्मिक देह की चिंता आपकी ओर से हो प्रभु, ऐसी दया चाहते हैं। भीतरी मनुष्यत्व को बलवंत करें, बाहरी मनुष्यत्व मरता चला जाए, ताकि हम आपकी आवाज को सुन सकें। सब बातों में हम आपको महिमा देते हैं। जब तक हम एक दूसरे से न मिले, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा उभारे, आत्मा में प्रार्थना करना, बुद्धि में प्रार्थना करना हर एक को सिखाए। सब बातों में हम आपको आदर देते हैं। इस वक्त प्रभु आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो, और आपका नाम पवित्र माना जाए। सारा आदर, सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना, विनती, निवेदन के साथ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। कल थोड़ा बताऊंगी, क्योंकि मिसेस मौर्य जो है इस बात को उनसे, जब वो ये प्रार्थना कर रही थी, जैसे मैं प्रार्थना करती हूँ, हमेशा मेरी आदत है कि धन्यवाद के इस बलिदान को मैं प्रार्थना, विनती, निवेदन के साथ आपको चढ़ाती हूँ। तो चढ़ाते क्यों बोलते हैं हम? यीशु के नाम से मांगती काहे के लिए नहीं हूँ? तो इसको मैं कल थोड़ा सा बताऊंगी। चलो आज बहुत दीदी देर हो गई। हाँ बोलो। दीदी, तेल पानी के लिए थोड़ा प्रार्थना करिएगा। हाँ हाँ, लगाओ चलो प्रार्थना, चलो प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है यदि तुम्हारे बीच में से कोई रोगी हो तो तेल मलकर प्रार्थना की जाए, यदि उसने पाप भी किया हो तो क्षमा हो जाएगी और रोगी बच जाएगा। यीशु मसीह ने भी अपने सेवा काल में प्रभु तेल मलकर लोगों को चंगा किया, इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस तेल पर आपका लहू आने पाए। प्रभु, जब फिरौन के सामने आपको अपने शक्ति को प्रकट करना था, आपने नील नदी के पानी को लहू बना दिया, और उसी प्रकार यीशु मसीह ने दाखरस को भी प्रभु कहा कि लो, ये मेरी नई वाचा का बहुमूल्य लहू है,
जो बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। आपका लहू आज भी विश्वास करने के द्वारा काम करता है। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु इस तेल और पानी पर आपके लहू को मांगते हैं। धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा यीशु के नाम में आ जाए। जिस स्थान पर इसका इस्तेमाल किया जाए, दुष्टों की बुराइयों का अंत हो। आपकी धार्मिकता यीशु के नाम में स्थिर की जाए। यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हाँ बोलो दुर्गा। दीदी आप ना जब प्रभु भोग लेना ना तो आप मुझे भी बता देना, तो मैं भी लूंगी बिल्कुल कैसे बिल्कुल। संडे को लेते हैं, कल हम बनाएंगे, है ना। थोड़ा सा दाख ले लेना, उसको पानी में उबाल देना, और शक्कर डालना चाहो तो थोड़ा शक्कर भी डाल सकती हो, गुड़ डालना चाहो तो गुड़ डाल सकती हो, और एक रोटी, है ना, जिसको तेल में पो के बना लेना। ठीक है, ऐसे हम लोग प्रभु को तैयार करते हैं। चलो कल मिलते हैं। सबको जय यीशु की, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम, माराथाना और नमस्कार। जय हाँ श्री बोलो विनोद, कुछ बोल रहे हो? जय यीशु की। यीशु सहाय। चलो सबको जय मसीह।